NA-240 कराची ज़िमनी इलेक्शन गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। तहरीक लब्बैक सबसे ज्यादा वोट लेकर आगे। MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर 9,570 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर। नशिस्त MQM के इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल पर खाली हुई थी। कराची में NA-240 का खूनी इलेक्शन इलाका मैदान जंग बना रहा। सियासी कारकुनान में तसादुम, हंगामा आराई, फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, कई जख्मी। PSP के ज्वाइंट सेक्रेटरी इफ्तिखार आलम जख्मी। अनीस कायम खानी की गाड़ी पर फायरिंग की गई। तर्जुमान के मुताबिक अनीस कायम खानी महफूज रहे। TLP के सरबरा की गाड़ी पर भी फायरिंग हुई। मुखालिफिन का एक दूसरे पर धांधली का इल्जाम। इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। इतवार को एहतजाज की कॉल दे दी। कहा, इस तमाशे के खात्मे के लिए सबको बाहर निकलना चाहिए। कौम इतवार की रात 9 बजे मुल्क गिर एहतजाज के लिए निकले। 10 बजे कौम से मुखातिब होऊंगा। मुल्क में ऐसी महंगाई कभी ना थी। अगर हम बैठे रहे तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। सियासी जमातों को भी शिरकत की दावत दी। अगर आप मुल्क संभाल नहीं सकते थे तो इख्तिदार क्यों लिया? इमरान खान की इंपोर्टेड हुकूमत पर तनकीद। बोले, हमने अपने दौर में सबसे ज्यादा रोजगार दिया। जब हम गए तो पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर था। कोई बताए इमरान खान ने कभी करप्शन की हो? इनका मकसद अवाम नहीं बल्कि NRO 2 लेना था। अमरीका के सामने डट कर खड़े ना हुए तो मुल्क में हुकूमतें तब्दील होती रहेंगी। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने PTI की जुज़वी अपील मंजूर कर ली। अदालती फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पर शक की गुंजाइश नहीं कि तमाम जमातों से एक सा बर्ताव होगा। तवक्को है इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के केसेस मुनासिब वक्त पर निपटाएगा। मुल्क अनकरीब बहुत बड़े फैसले का मुंतजिर है। आसिफ जरदारी गैर मुल्की एजेंडे पर लंगड़ी लूली कौमी असम्बली से खौफनाक काम लेने वाले हैं। नून की जगह शीन को लाना मास्टर प्लान था। नून लीग सिर्फ TV शोज के लिए है। शेख रशीद कहते हैं, हालात की संगीनी पर अनकरीब सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। अगर फैसला सड़कों पर होना है तो 45 दिनों में कुछ भी हो सकता है। आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। डिस्कोस के सार्फिन के लिए नेपरा की बिजली ₹1.55 महंगी करने की मंजूरी। इजाफा जुलाई 2022 से लागू होगा। नून लीग के रहनुमा दानियाल अजीज ट्रैफिक हादसे में जख्मी। मुखालिफ सम से आने वाला ट्रक दानियाल अजीज की गाड़ी से टकराया। हादसा शकरगढ़ के करीब पेश आया। दानियाल अजीज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नारोवाल मुंतकिल। वजीर आजम का दानियाल अजीज की अहलिया से फोन पर राब्ता। दानियाल अजीज की सेहतियाबी के लिए दुआ की। और दुनिया के सबसे मकबूल खेल के आलमी कप की तैयारियां आखिरी मराहिल में। 32 टीमों ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। कोस्टारिका ने भी मुसलसल तीसरी बार इवेंट में जगह बना ली। मेगा इवेंट रवां बरस 21 नवंबर से कतर में शुरू होगा। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम मेरी जंग। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।